अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी आज की हमारी एक्सरसाइज 5.2 है। जैसे कि बच्चे हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज सॉल्व की है, सेम ये भी वैसे ही है, बस यहाँ पे आकर बच्चे आपके पास थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे कि 5.1 में जो हमारे पास फैक्टर्स थे, उसमें जो आपके पास बच्चे वेरिएबल था ना, उसकी पावर 1 थी, यानी कि आपके पास जो वेरिएबल थे वो क्या थे, लीनियर थे। जबकि 5.2 में सिर्फ एक चीज़ का चेंज आया, वो क्या है कि आपके पास अब जो वेरिएबल होंगे ना वो क्वाड्रेटिक होंगे, यानी कि हमारे पास जो पावर है वो 1 से क्या होगी, ज़्यादा होगी, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ठीक है, तो बस इसमें यही फ़र्क है, इसके अलावा और कोई ख़ास फ़र्क नहीं है इसमें। तो हम लोगों ने क्या करना है जी, पहले सबसे पहले वही अगेन बात हमारी, हमने देखना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। प्रॉपर की क्या निशानी होती है कि आपके पास जो न्यूमिनेटर है उसकी पावर छोटी होनी चाहिए, किसकी निस्बत, डिनोमिनेटर की निस्बत। ऐसा ही है, ठीक है बच्चे। जब अगर देखें आप यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स का जो क्या है, स्केयर है, ठीक है। अब अगर मैं इस एक्स को और इस एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ तो एक्स का क्यूब हो जाता है ना, तो यानी कि ये मेरी कंडीशन जो है वो ठीक है, वो फुलफिल हो रही है कि यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर की कंडीशन होती है कि जो न्यूमिनेटर है उसकी डिग्री छोटी होनी चाहिए, किसकी निस्बत, डिनोमिनेटर की निस्बत। ठीक है, तो ये बच्चे से बात कंफर्म हुई कि हमारे पास जो ये क्वेश्चन है वो क्या है, प्रॉपर है। तो यानी हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे अगेन हमारे पास दो फैक्टर्स हैं। तो एक तो फैक्टर हमारे पास क्या है, लीनियर है। देखें एक्स की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये इसको तो हम सिंपल अपने ए के साथ जो है हमने उसकी फ्रैक्शन में ले लिया। अब बच्चे आगे आपके पास लिखा हुआ है एक्स का स्केयर प्लस 1। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब आपके पास जो पावर है वो स्केयर में आ जाए तो हम क्या करते होते हैं, जो हमारे पास जो हमने सेकंड वेरिएबल लेट करना होता है ना, उसके साथ एक एक्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। अब देखिए ए तो मैंने ले लिया, ए के बाद बी बनता था ना, मैंने क्या किया, बी के साथ जो है वो क्या कर दिया, एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में एक और वेरिएबल जो है वो ऐड कर दिया। ठीक है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर होल की, इससे पहले बच्चे हमारे पास क्वेश्चन में क्या आता है कि होल की पावर स्केयर आ रहा था, तो वो हम क्या करते थे, 1 टाइम 1 एक बार ले लिया और फिर उसके बाद पूरी पावर के साथ ले लिया, ऐसे ही कर रहे थे ना 5.1 में। तो ये बच्चे आपके पास होल की पावर स्केयर नहीं है। हाँ, आगे क्वेश्चन में ये भी आएगा, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे होल की पावर स्केयर नहीं है, इसमें सिर्फ एक्स की पावर स्केयर है। तो जब आपके पास अंदर एक्स की पावर स्केयर हो जाती है तो हम लोगों ने एक तो दो वेरिएबल्स को आपस में ऐड करना होता है, और जो पहले वाला होता है ना उसके अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स जो है वो मल्टीप्लाई कर देना होता है, और फ्रैक्शन में वो पूरी की पूरी अमाउंट जो है हमने ऐसे लिख देनी है। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन ए का। ओके, आगे हम बच्चे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब क्या ये सारा वही तरीका है, बस इसको लिखने में थोड़ा सा ये चेंज है, उसके बाद बाकी सारा कुछ वैसे ही सेम टू सेम होगा। अब यहाँ बच्चे हमने क्या करना है, हमारे पास ये फ्रैक्शन शेप में हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि फ्रैक्शन से हटाना है। तो हमने क्या किया, नीचे वाली जो अमाउंट्स हैं उनका एलसीएम ले लेना है और ऊपर वालों के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ्ट साइड में बच्चे हमारे पास 2x का स्केयर प्लस 3x प्लस 3 ऐसे ही रह जाएगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a के नीचे x प्लस 1 है तो x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह गया, x का स्केयर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे x का स्केयर प्लस 1 उस पूरे से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह गया, x प्लस 1। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। ठीक है, अब जो बच्चे हमारे पास लीनियर फैक्टर्स होते हैं ना, उनको साथ साथ हमने सॉल्व करना होता है। ठीक है, ताकि ज़्यादा लंबा चौड़ा काम ना हो। तो यहाँ पे मेरे पास लीनियर फैक्टर तो है ना, तो उसको तो मैं जीरो के इक्वल लेट करके एक तो अपने वेरिएबल का आंसर लेके आऊँ ना, तो मैंने क्या किया, लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और जब हमने प्लस का 1 दूसरा पे शिफ्ट किया तो हमारे पास क्या बन गया, x इज इक्वल टू -1। अब ये -1 हम बच्चे हमने अपनी इक्वेशन में पुट करना है और देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। ये देखिए ज़रा, ये यहाँ पे हमारे पास ये x है, ये प्लस में है ना, यहाँ पे अगर मैं यहाँ -1 पुट करती हूँ तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये 0 है तो ये बाय वाला भी तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास यहाँ से a का आंसर आएगा। चलिए इसको अब हम क्या करते हैं, -1 को हमने x के स्केयर में ही पुट करना है, x में भी, यानी कि यहाँ जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ आप लोगों ने -1 पुट कर देना है। ठीक है, तो ये बच्चे हम लोगों ने -1 पुट कर दिया, 2 इंटू एक्स था, ये x का स्केयर था। ठीक है, तो x की जगह -1 होल स्केयर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 3, ये आपके पास ऐसे ही आ गया, इज इक्वल टू a इंटू -1 होल स्केयर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, वैसे ही आ गया। ये देखें यहाँ पे x प्लस 1 था ना, तो मैंने x की जगह -1 पुट कर दिया, प्लस 1 वैसे ही आ गया। तो ये जब बच्चे कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, 0 बच गया। अब वो 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो सारी लाइन क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये बच्चे आपके पास, अब ये इसको हम सॉल्व कर लेंगे a के लिहाज से। ठीक है, अब ये a एज इट इज़ आ जाएगा, बल्कि यहाँ पर देख लेते हैं, -1 का स्केयर है ना, तो वो आपके पास +1 होता है, 2 1 का क्या हो गया, 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस 3, और ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये बच्चे a आपके पास वैसे ही आ गया, -1 का स्केयर किया तो प्लस का 1, और ये +1 नीचे वैसे ही आ गया। ठीक है, अब 1 + 1 कितना हो गया, 2a हो गया, और इस साइड पे 2 - 3 किया तो -1 और +3 एज इट इज़ आ गया। अब ये बच्चे आपके पास 2a बन गया। अब यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, a की निकालनी है। ठीक है, तो ये 3 - 1 भी 2 होता है, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो a के साथ जो भी नंबर लिखा होगा उसको हमने दोनों तरफ क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो यहाँ से बच्चे आपके पास जो a का आंसर आया वो क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम अपने
अपने क्वेश्चन में देखते हैं तो हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर नहीं आ रहा है, सही है। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो इक्वेशन है बच्चे, इसको हम लोगों ने अब सिंप्लीफाई करके अपने जो एक्स मतलब जो एक्स की पावर्स हैं उनको हमने कंपेयर करना है, यानी कि उनकी जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करना है, लेफ्ट हैंड साइड वालों को और राइट हैंड साइड वालों को आपस में, ठीक है। तो चलिए अभी हमारे पास कौन से दो वेरिएबल रह गए, एक बी रह गया और एक सी रह गया, यानी कि हमने बल्कि चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे बच्चे इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई कर दिया, यानी कि जो अंदर आप लोगों के मल्टीप्लाई वगैरह हो रहा था उन सब को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने क्या करना है, पहले मैंने देखना है कि सबसे बड़ी पावर कौन सी बन रही है। तो बच्चे अगर आप देखें मेरे पास यहाँ पे सबसे बड़ी पावर जो है वो 2 की बन रही है, यानी कि मैंने दोनों साइड पर 2 वाले जो आपके पास कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करना है आपस में, ठीक है। एक क्योंकि हमारे पास कौन कौन सा रह गया है, बी रह गया और सी रह गया है ना, ए वाला तो आंसर आ गया, तो बी और सी है, तो यानी कि एक हमें स्केयर वाले को भी कंपेयर करना होगा और एक्स की पावर 1 वाले को भी कंपेयर करना होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जी मैंने यहाँ लिख दिया है कि हमने बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स। तो यहाँ से अगर मैं बच्चे एक्स के स्क्वायर वाले कोफिशिएंट्स को कंपेयर करती हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, ये देखिए यहाँ से ए आ रहा है और यहाँ से बी आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से अकेला 2 आ रहा है, ठीक है जी। तो देखते हैं जी क्या बनता है, और साथ ही बल्कि एक्स को भी देख लेते हैं। तो यहाँ से बच्चे आपके पास लेफ्ट साइड पे 3 बन रहा है, जबकि राइट साइड पे आपके पास ये बी प्लस सी बन रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये कंपेयर हमने किस तरीके से करना है वो समझ आ गया होगा। तो चलिए ये देखें, अब आपके पास जब हमने एक्स के स्क्वायर, ये आपके पास बच्चे एक्स के स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हैं और ये किसके हैं, एक्स के कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। तो ये आपके 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी आ गया और ये यहाँ पे आ गया 3 इज इक्वल टू बी प्लस सी। ये दो इक्वेशन के दो ही हमने मालूम करने हैं, दो ही आ गया हमारे पास। अब ये 2 बच्चे एज इट इज आ गया, ए हमने अभी पीछे मालूम किया था तो वो हमारे पास क्या था, 1 था, प्लस बी भी वैसे ही आ गया। ये 3 एज इट इज आ जाएगा, बी प्लस सी, बी की जगह क्या आ जाएगा, बल्कि यहाँ पहले हम लोग बी की वैल्यू, अब देखिए ना साथ के साथ पिछले से हमारे पास ना वेरिएबल के आंसर्स आते जा रहे हैं और हमने उनको यूज़ करते हुए अपने अगले वेरिएबल के आंसर निकालने हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास बी का जो है वो आंसर किस तरीके से आया, ये जो प्लस का 1 है मैंने साथ ही इसको रीअरेंज कर दिया, लेफ्ट साइड पे बी कर दिया और राइट साइड पे अमाउंट कर दी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 2 - 1 हो गया, 2 - 1 किया तो हमारे पास जो बी आया वो क्या आया, 1 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ से बी को इसकी जगह पुट कर देंगे, तो बी का आंसर क्या आया था, 1 आया था और सी एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से सी का हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है जी। तो ये बचे 3 हम लोगों ने वेरिएबल लेट किए थे, तो तीनों के ही आंसर आ गए, बस हम लोगों ने अपनी जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें पुट कर देना है। तो ए का आंसर क्या आया था, 1 आया था, साथ में उसका क्या आ गया, सिंपल फैक्टर आ गया। अब यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा चेंज होता है, अब देखिए आपके पास यहाँ लिखा हुआ था बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो बी की जगह उसका आंसर आ जाएगा और एक्स साथ एज इट इज आ जाएगा। तो बी हमारे पास क्या था, 1 था ना, तो आप 1 लिखें यहाँ लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स हो जाएगा, प्लस सी क्या आया, ये हमारे पास सी आया, तो वो आ गया 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सोल्व हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको इनकी अच्छी समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x + 1 ओवर x - 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 5। अगेन यही बात है बच्चे, हमने क्या देखना होता है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर देखना होता है। ये बच्चे क्वेश्चन हमारे पास प्रॉपर है। कैसे, अगर आप देखें तो यहाँ पे x की पावर जो अपनी न्यूमिनेटर है उसमें 1 है, जबकि डिनोमिनेटर में ये x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर क्या है, 2 है, ठीक है। तो ये भी आपके पास यानी कि उसी चीज़ को, कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो इसको हम लोग सिंपल स्टार्ट कर सकते हैं। तो बच्चे हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे वैसे क्वेश्चन एज इट इज़ लिख दिया। अब जो लीनियर वाला है उसको तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं ना, तो ए के नीचे जो है उसकी फ्रैक्शन में हम लोगों ने a ओवर x - 2 सिंपल लिख दिया। अब नेक्स्ट में अगेन वही चीज़ है, ये आपके पास आपने पहला x देखना है, x का 2 है ना, तो यानी कि इसमें भी हमने वही करना है, दो वेरिएबल ऐड करने हैं, जबकि पहले के साथ x को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखिए bx प्लस सी ओवर ये सेकेंड जो फैक्टर है उसको हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया और इसको नाम दे दिया इक्वेशन a का। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में इसको सिंपल शेप में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी, जब हमने नीचे वाले अमाउंट का एलसीएम लिया उसको ऊपर वाले तमाम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट साइड पे क्या रह गया, 2x + 1 इज इक्वल टू a। अब ये x - 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 5 प्लस bx प्लस सी एज इट इज़। अब ये पूरा का पूरा इस पूरे से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या रह गया, x - 2, इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का, ठीक है जी। अब अगेन वही चीज़ कि लीनियर फैक्टर जो है उसको हम डायरेक्ट लेट कर सकते हैं 0 के इक्वल, तो वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो ये 2 बच्चे हमने अपने इक्वेशन 1 में पुट करना है, देखते हैं हमारे पास किसका आंसर आता है। तो देखिए बच्चे यहाँ पे अगर ये आप ये वाली अमाउंट देखते हैं तो ये x की जगह मैं +2 पुट करूँगी तो वो कैंसिल होकर ये 0 हो जाएगा, यानी ये पूरी लाइन जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास बच्चे a का ही आंसर बनता है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ इक्वेशन 1 में
आपके पास x आ रहा है, आपने उसकी जगह क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है। तो चलिए ये देखिए यहाँ पे 2 इंटू ये x था ना, ये वाला आपके पास x है तो हमने इसका 2 पुट कर दिया, प्लस 1 इज इक्वल टू a, x के स्क्वायर की जगह हमने क्या कर दिया 2 होल स्क्वायर प्लस 3, x की जगह 2 प्लस 5। और ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 जब प्लस का 2 पुट किया वो कैंसिल होकर क्या हो गया 0, तो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख दिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा बच्चे आपके पास 2 टू द 4 प्लस 1 a इंटू यहाँ पे 2 का स्क्वायर था 4 हो जाएगा, वहाँ पे 2 और 3 था तो 6 हो गया, प्लस 5 एज इट इज़ आ गया, और ये 0 आपके साथ वैसे ही आ गया। ठीक है, अब 4 प्लस 1 5, फिर आ जाएगा जी यहाँ से हमने क्या किया, इनको सबको आपस में ऐड कर दिया, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 5 15, तो ये आपके पास 15a आ गया। और यहाँ से बच्चे हमने a का आंसर निकाला तो ये आपके पास 5/15 हो गया, यानी कि a के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है, अब देखें a के साथ यहाँ 15 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरे जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से 5/15 हुआ तो a का आंसर आ गया 1/3। अब ये एक आ गया, अब हमारे पास क्योंकि था ये एक लीनियर फैक्टर तो उसको तो हमने 0 के इक्वल ऐड कर लिया। अब बाकियों के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, वही सारा कुछ हम लोगों ने अपने जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करना है। ठीक है, तो चलिए जी अब यहाँ से भी हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो हमने अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है, ये देखें, ये यहाँ पे आपके पास ये देखिए ये a लिखा हुआ है और ये इस तरीके से लिखा है, तो a को आपने अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ से बच्चे अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो फिर हम लोग जो है वो ईजिली कंपेयर कर सकते हैं, फिर मुश्किल नहीं होती है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों ने सबको जो है वो सिंप्लीफाई करना है। बाज़ वक़्त मैंने देखा है कि वो मतलब अंदर वालों को, ये a वालों को अकेला बाहर रहने देते हैं, अंदर जो बाकी अमाउंट्स उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, कंपेयर करते हुए आराम से हम पिक कर सकेंगे, तब बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, सबको सबके साथ ही अंदर मल्टीप्लाई करके ना सिंपल शेप में कन्वर्ट कर देना है। अब जैसे यहाँ bx प्लस सी, आपने इस bx प्लस सी को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हर हाल में करना है और अपनी एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है, जैसे कि ये देखिए मैंने बनाई हुई है। ठीक है, ये देखिए ये a मैंने अंदर इन सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद मैंने b को सबके साथ किया, फिर मैंने यहाँ से c को सबके साथ करके ये मैंने सिंपल लाइन में अपनी जो इक्वेशन है उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे जी, हमारे पास a का आंसर आ गया था, 2 हमारे पास वेरिएबल रह गए, तो यह लाजमी आता है हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास बड़ा जो वो है डिग्री है वो कौन सी है, 2 है। तो यानी कि हमने किस किस को कंपेयर करना है, हमने x की 2 को कंपेयर करना है और x को करना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास b और c रह गए थे। ठीक है, तो अब जी हम यहाँ से x के स्क्वायर वाली अमाउंट्स को कंपेयर करते हैं, तो अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास x के स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, यानी कि x का स्क्वायर का वेरिएबल ही नहीं है, तो वो हम लोग लेफ्ट साइड पे क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक है बच्चे, लेफ्ट साइड वाले का आपने जो नंबर लोगे वो लेफ्ट साइड पे ही लिखना है। ठीक है, ओके, अब यहाँ से बच्चे अगर राइट साइड से हम लोग कोफिशिएंट देखें x के स्क्वायर का, तो यहाँ से आपके पास बनता है a और यहाँ से बनता है b। ठीक है, तो x नहीं लिखने हैं, हमने कोफिशिएंट्स लिखने हैं, हम दोनों साइड से कोफिशिएंट्स कंपेयर कर रहे होते हैं। तो ये बच्चे आपके पास किसका हो गया कोफिशिएंट, ये x के स्क्वायर के हो गए। अब इस साइड पे हम किसके कोफिशिएंट्स को ले रहे हैं, x के ले रहे हैं कोफिशिएंट्स को। तो अगर लेफ्ट साइड पे देखो तो 2 बनता है x का, और अगर राइट साइड पे देखिए तो ये देखिए हमारे पास बन रहा है 3a, यहाँ से 2b और ये c। और बच्चे साथ में साइंस का भी ध्यान रखना है, ये देखिए 2b के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो इधर बच्चे माइनस का साइन आएगा, जस्ट अ मिनट, इसको माइनस कर लेते हैं ये, तो ये जी मैंने माइनस लिख दिया। ओके, चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास जो सीधा सीधा आंसर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग बल्कि ए तो हमारे पास आ गया था ना, तो ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से बच्चे हमारे पास बी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चले देखते हैं। ये देखिए जी मैंने साथ इसको रीअरेंज भी कर दिया। ठीक है, a प्लस बी इस तरफ कर दिया, इज इक्वल टू जो 0 है वो मैंने इस तरफ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे a हमारे पास क्या आया था 1/3 प्लस b, अब प्लस 1/3 है उसको दूसरे भेज दो, तो b आपके पास क्या आ गया माइनस का 1/3। ठीक है जी बच्चे, c का आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चे हमने क्या किया, ये आपके पास था 3a था, ठीक है, जबकि ये था -2b और ये क्या था +c, इसको जरा ऐड कर लेते हैं जी। तो यहाँ बच्चे हमने क्या किया, अब a की जगह ये 3 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, a की जगह क्या लिख दिया 1/3, -2 एज इट इज़ आ गया, b की जगह क्या लिख दिया हमने -1/3 और +c एज इट इज़ आ जाएगा। अब जब हम बच्चे a और b की वैल्यूज पुट करेंगे ना तो हमारे पास c का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या बच गया 1 ये देखिए माइनस माइनस प्लस 2/3 प्लस c इज इक्वल टू 2। अब हमने क्या करना है, c को अकेला यहाँ पे एक साइड पे कर देना है और बाकी तमाम जो नंबर हैं उनको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है हमने। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू, ये देखिए ये 2 जो था ये प्लस क्या है, तो ये तो एज इट इज़ यहीं पे रह जाएगा, ये प्लस का 1 है, ये इधर आकर माइनस का 1 हो गया, ये +2/3, ये इधर आकर क्या हो जाएगा -2/3।
अब बच्चे हमने इसका एलसीएम ले लेना है। अब देखिए ये सिर्फ यहाँ पे फ्रैक्शन में 3 लिखा हुआ है, तो हम यही सपोज करेंगे कि इनके नीचे क्या है 1 है, तो ये ज़रा एलसीएम लेने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास 3 आ गया। अब बच्चे डिनोमिनेटर्स को आपस में हम डिवाइड करते हैं, जो भी आंसर आता है उसके ऊपर न्यूमिनेटर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 1 और 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 2 3 का क्या होता है 6। इसी तरीके से 1 और 3 को डिवाइड किया तो 3 बच जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा -3 और ये आ गया -2। तो बच्चे इन तीनों को आपस में सोल्व करेंगे। देखें 6 - 3 3, 3 - 2 क्या हो जाएगा जी 1। तो सी आपके पास क्या आ गया 1/3। तो बस हमने इन तीनों की वैल्यू जो है वो अपनी इक्वेशन ए में पुट कर देनी है। तो ये बच्चे हमारी इक्वेशन ए है। इसमें अब क्या था, यहाँ पे a ओवर x - 2 था, तो a हमारे पास क्या था 1/3। तो 1 जो है वो a की जगह आ गया और जो ओवर में 3 चला गया। ठीक है, वैसे भी तो वो फ्रैक्शन शेप में था, तो ये ऐसे आ गया। अब यहाँ पे बच्चे क्या है, यहाँ पे जो b है हमारे पास वो माइनस का 1/3 था ना, और c भी देखें जो b है वो भी -1/3 है और c क्या है +1/3। तो यहाँ बच्चे हमने ये जो नीचे आप देख रहे होगे, नीचे अकेला एक जो है वो मैंने 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ मैंने 3 क्या किया, इन दोनों का 3 कॉमन ले लिया, या आप कह सकते हैं 1/3 पूरा ही कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ऊपर आपके पास जो था ये देखिए, ये जो माइनस है ये b का है। ठीक है, ये हो गया -1, ये आपके जो b है उसकी जगह 1 आ गया, और b के साथ x था तो ये x एज इट इज़ आ गया, प्लस c क्या था 1 था, पॉजिटिव 1 था, तो वो 1 ऐसे ही आ गया, और जो 3 थे वो नीचे हमने कॉमन ले लिए। तो ये बच्चे आपने साथ में उसका फैक्टर लिख दिया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, तो ये बच्चे आपके पास आंसर जो है वो -x - 1 आ जाएगा। ठीक है, वरना इस तरीके से भी आपका ये आंसर इनफ है, ये ठीक है आपका आंसर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 2x + 32 ओवर x - 2 इंटू x² + 2 होल स्क्वायर। ये जरा थोड़ा सा चेंज है बट है वैसे ईजी है। तो यहाँ के क्या करेंगे बच्चे हम लोग, अब अगेन आपके पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अगर आप देखो तो ये देखिए ये x की पावर 1 है, ये आपका x की पावर क्या है 2 है, और बाहर भी स्क्वायर है, तो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई करें 4 और एक और ऐड कर ले तो 5 हो जाएगा, जबकि जो आपके पास ऊपर न्यूमिनेटर है उसमें आपके पास डिग्री 1 है, तो यानी कि ये आपके पास क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चे हमने क्या किया, जो लीनियर फैक्टर है अगेन उसको हम लोगों ने एज इट इज़ एक वेरिएबल के नीचे जो है फ्रैक्शन में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा आपको सोचना होगा, ये देखिए अब यहाँ पे आपके पास ना होल का स्क्वायर आ गया है। जब हमारे पास 5.1 में होल का स्क्वायर आता था हम क्या करते थे, एक बार हम लोगों ने पूरी ब्रैकेट ले लेनी है और फिर उसके बाद दूसरी बार उसको फुल का स्क्वायर के साथ ले लेते थे, ऐसे ही करते थे ना। अब यहाँ पे बच्चे एक और चीज़ देखनी है, आपने दो चीज़ों को एक साथ लेके चलना है। यहाँ पे आपने x के स्क्वायर को भी लेके चलना है और होल के स्क्वायर का भी उसको भी लेके चलना है। ठीक है, तो हम लोग बच्चे जब 1 टाइम लेंगे तो वो तो यही आ जाएगा ना x का स्क्वायर +2, लेकिन उस वाले की कंडीशन क्या है कि साथ में एक हम एक्स्ट्रा वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे ये x का स्क्वायर +2 का होल की पावर 1 हमें लेना है, और साथ में x के स्क्वायर की भी कंडीशन जो है वो हमने बनानी है। वो क्या बन रहा है bx + c। उम्मीद करती हूँ कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, समझ आ रही होगी। प्लस अब ये हमने 1 टाइम लिया था, अब 2 टाइम हमने अपना स्क्वायर कंप्लीट करना है, लेकिन है तो वही अंदर एक्स के स्क्वायर वाली चीज़ है ना, तो बच्चे इसके ऊपर भी वही कंडीशन लगेगी। यानी कि अब जो हम वेरिएबल ले रहे हैं अगेन उसको हमने साथ जो है उसके साथ एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है और साथ में एक और वेरिएबल जो है वो ऐड करना है, और फिर हम लोगों ने होल की पावर कंप्लीट जो 2 है वो ले लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे पास 5 वेरिएबल जो है वो अब बन रहे हैं जिनके हम लोगों ने आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसको हमने बच्चे नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब सारा काम वैसे ये सिंपल, अब क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई कर दें जी, जो फ्रैक्शन शेप में इसको पहले हम एलसीएम वगैरह लेके सिंपल शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ बच्चे हम लोगों ने इक्वेशन 1 का इसको नाम दे दिया। जब लीनियर फैक्टर है उसका डायरेक्ट आंसर निकालते हैं तो एक्स जो आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे बच्चे देखें, ये देखो ये x - 2 लिखा हुआ है, यहाँ मैं x पुट करती हूँ 2 करूँगी तो ये कटिंग हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसकी वजह से पूरी लाइन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसी तरीके से बच्चे यहाँ पे अगर मैं प्लस का 2 पुट करती हूँ तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको पुट करते हैं। अब यहाँ पे क्या किया 2, ये आपके पास x था तो 2 वैसे ही आ गया, +32 इज इक्वल टू a इंटू एक्स का स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, तो 2 का स्क्वायर +2 और होल का स्क्वायर प्लस, ये देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि x - 2 और x - 2 था, तो जब +2 दोनों तरफ पुट किया तो आपके पास पूरी अमाउंट है वो क्या हो गई 0 हो गई। ठीक है, इसको बच्चे सिंप्लीफाई कर ले, 2 का स्क्वायर 4 + 2 एज इट इज आ गया और होल का स्क्वायर है तो 4 + 2 6, और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। साथ में लेफ्ट साइड को भी सॉल्व करते जाएंगे, 2 टू द 4 + 32 हो गया, ये हो गया 36, और यहाँ से बच्चे हम लोगों के पास क्या आ गया 36 इज इक्वल टू 36a। तो यहाँ से बच्चे a हमारे पास क्या आता है, a हमारे पास आ गया 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारे पास पीछे रह गए 4 वेरिएबल, उनके लिए बच्चे हमने 4 टाइम्स जो है या हम कह सकते हैं 4x की जो
पावर्स हैं उनको हम लोगों ने कंपेयर करना है, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड के कोफिशिएंट्स को, ठीक है। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, जो ये वाली इक्वेशन है बच्चे, इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे हम लोग एक्स का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, देन a अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पहले हम इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देन बी एक्स प्लस सी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे डायरेक्ट इन दोनों को जो है, इनको और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल शेप में आपने ईजिली इनको कन्वर्ट कर लेना है। तो ये देखें बच्चे, हमारे पास कुछ इस तरीके से जो है ये शेप बन जाती है। ये सारा कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करके खोल के हम लोगों ने लिख दिया, और जो बाहर ए बी सी डी और जो ई बन रहे थे उन सब को अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चे अगर आप देखो तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पे हमारे पास जो एक्स की है वो कौन सी है, 4 है, यानी कि 4 से हमने काम स्टार्ट करना है, और 4 टाइम्स ही हम लोगों ने कोफिशिएंट्स को कंपेयर भी करना है, क्योंकि 4 वेरिएबल रहते हैं हमारे पास, ठीक है। एक आंसर आ चुका। तो अब बच्चे लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्स की पावर 4 का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो वो तो आपके पास 0 आ जाएगा। जबकि इस साइड पे अगर हम एक्स का 4 देखते हैं तो वो क्या क्या बन रहा है, ए, यहाँ से आपके पास बी आ रहा है, और आई थिंक बस 4 एक्स की पावर 4 के यही कोफिशिएंट्स बन रहे हैं, ठीक है। चलिए इनको साथ साथ ना हम अलग-अलग लिख भी लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बच्चे, यहाँ मैंने हाईलाइट कर दिया, बाय कंपेयरिंग x4, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2 एंड एक्स की पावर 1। जब हमने बच्चे x का 4 कंपेयर किया तो वो बन गया a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब जब मैंने x की 3 को कंपेयर, ये देखिए, ये मेरे पास है x का 4, ये मेरे पास आ रहा है जी x का 3, ये आ रहा है x का 2, ठीक है। ओके यहाँ पे मैंने क्या किया, अब जब मैंने x की पावर 3 वालों को दोनों साइड पे कंपेयर किया तो लेफ्ट साइड पे तो कुछ भी नहीं था x के 3 वाला, तो वो 0 हो गया, और राइट साइड पे -2b प्लस सी आ गया, और वो आपके इक्वल टू 0, ये आपके पास ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब जो जो आंसर आ रहे हैं साथ साथ उनको भी हम निकालते जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से तो बच्चे हमारे पास a जो है हम लोगों ने अभी मालूम किया वो क्या था, 1 आया था हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से b हमारे पास ईजिली आ सकता है, तो ये प्लस का 1 वहाँ भेज दिया तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे देखें b आ गया ना हमारे पास, तो अब हमने b साथ ही पुट, यानी कि पिछले अमाउंट्स को यूज़ करते हुए हम लोगों ने अगले वेरिएबल के आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। अब -2 एज इट इज़ आ जाएगा, b की जगह आएगा -1 प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई कर दो तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास बच्चे c जो है वो क्या आ गया, -2 आ गया। अब ये x के 2 को हमने कंपेयर कर लिया, यानी कि उसके दोनों साइड्स वाले जो कोफिशिएंट्स हैं वो कंपेयर कर लिया, तो लेफ्ट साइड पे तो कुछ भी नहीं था, वहाँ पे आ गया 0। अब यहाँ से बच्चे आपके पास जो x के स्क्वायर के कोफिशिएंट है वो क्या क्या बन रहे थे, 4a प्लस 2b माइनस 2c प्लस d। अब जैसे कि बच्चे हमने a की वैल्यू निकाल ली, b की भी निकाल ली, और c की भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, तो अब यहाँ से क्या आंसर आएगा, यहाँ से d का आंसर आएगा, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, इजी है, बस थोड़ा सा आप लोगों को जरा ना नीट करके लिखना है, ताकि अपना ही लिखा हुआ आप लोगों को आप कंफ्यूज ना हो जाए, नीट काम करें तो ताकि समझ भी आए, ठीक है। ओके अब a की जगह क्या आ गया, 1 आ गया, b की जगह अभी हमने मालूम किया -1 आ गया, c की जगह -2 आ गया, साइंस का भी साथ साथ ध्यान रखना है, ठीक है। और प्लस d जो है बच्चे वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ 4 1 4 प्लस -2 माइनस प्लस का 4, और ये जो d है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये सारे कांस्टेंट नंबर्स को आप सॉल्व करें, दूसरा इस साइड पे भेज दें, तो वहाँ से बच्चे आपके पास जो है वो d आ जाएगा। तो ये बच्चे हमारे पास जो d है वो क्या आ गया, -6 आ गया। अब जो चौथा है बच्चे, ये हमारे पास x की पावर 1 के जो तमाम जो कोफिशिएंट्स हैं उनको मैंने कंपेयर किया, तो यहाँ से अगर राइट साइड पर देखते हैं तो मेरे पास बन रहा है -4b प्लस 2c माइनस 2d प्लस ई। ये हो गए मेरे पास लेफ्ट साइड वाले तमाम कोफिशिएंट्स, और राइट साइड में बच्चे मेरे पास जो है वो 2 बन रहा था, तो वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू पुट करें, c की करें, d की करें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, e की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैंने जी इसी के से पुटिंग कर दी, -4 b आया था -1, फिर 2 c आया था -2 एज इट इज़ आ गया, और d की जगह हमने लिख दिया -6। इनको सिंप्लीफाई करें, माइनस प्लस 4 प्लस माइनस 4 माइनस प्लस 2 6 था 12, और e वैसे ही आ गया इज इक्वल टू 2। अब ये तमाम कांस्टेंट नंबर्स को सॉल्व करें, दूसरी साइड पे भेज देंगे, प्लस 4 और माइनस का 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच्चे आपके पास क्या रह जाएगा, प्लस का 12, वो दूसरी साइड पे चला गया, तो 2 - 12 कितना होता है जी, -10 होता है। तो ये आपके पास तमाम वेरिएबल्स के बच्चे आंसर आ गए। अब वो हमने उठाना है और इसमें अपने ओरिजिनल जो इक्वेशन ए थी उसमें पुट कर देना है। अब ये आपके पास जो पहला था वो था a/x-2, तो वो तो एज इट इज़ आ गया, ठीक है, वो तो ईजिली आ गया। अब यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ था जी प्लस bx प्लस c। अब b की क्या वैल्यू थी हमारे पास, -1 आया था ना आंसर, तो वो हमने माइनस का 1, अब x के साथ 1 लिखे यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो माइनस का 1x जो है वो b का हो गया, और जो c है हमारे पास क्या आया था, -1 आया था, तो सॉरी -2 आया था, तो ये देखिए ये -2 मैंने पुट कर दिया ओवर x का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब प्लस फिर यहाँ से बचे मेरे पास यहाँ पे क्या था, dx प्लस e, ठीक है। तो d अभी देखे हमने यहाँ पे मालूम किया, d हमारे पास क्या आया -6, x जो है वो ये वाला साथ में आ गया, फिर e हमारे पास क्या आया -10, तो -10
लिख के ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और होल का स्क्वायर। तो ये बच्चे हमारे पास जो है कुछ इस तरीके से हमारा इसका आंसर आ गया। इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम इसको देख लेते हैं। यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से बच्चे देखिए ये दो एक साथ साइन आ रहे हैं ना, इनको भी हम जरा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। तो ये देखें यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, ये इस वाले सेकंड वाले का, तो यहाँ से बन गया एक्स प्लस 2 ओवर ये फ्रैक्शन वाला वैसे ही। अब यहाँ से बच्चे मैंने माइनस का 2 कॉमन ले लिया, ये देखें ये यहाँ पे -6x -10 था, यानी कि मैं कोई ऐसा नंबर कॉमन ले सकती थी जो दोनों को कट करता हो, तो मैंने माइनस का 2 ही कॉमन ले लिया, ठीक है। माइनस का 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा प्लस का 3x और ये हो जाएगा प्लस का 5। तो ये बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर आ गया। आई होप आपको इन क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।